छतरपुर के रियासतकालीन तालाबों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर छतरपुर विकास मंच के सर्वसम्मति से एकजुट होकर आवाज बुलंद करते हुए कलेक्टर की जनसुनवाई में ज्ञापन सौंपकर अतिशीघ्र कार्यवाही की मांग की है। एडीएम विनय द्विवेदी ने मांग पत्र लेकर उचित वैधानिक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। पीसीसी मेंबर दीप्ति पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमें अपने भविष्य को बचाने के लिए आगे आना होगा ताकि छतरपुर के रियासतकालीन तालाबों को संरक्षित किया जा सके। उन्होंने भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर भी जिला प्रशासन को घेरा और कहा कि शीघ्र ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं छतरपुर विकास मंच के अभिषेक गोस्वामी ने कहा कि जल है तो कल है, अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाले दिनों में छतरपुर शहर के तालाबों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन के साथ साथ हमारी भी होगी। वहीं समाज सेवी शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि आने वाली पीढ़ी और छतरपुर के भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बता दें कि पिछले दिनों छतरपुर के किशोर सागर तालाब को भूमाफियाओं ने मिट्टी से पूरा करवाकर समतल कराया था, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद क्षेत्रीय विधायक ने निरीक्षण कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही थी, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब देखना होगा कि छतरपुर विकास मंच द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को जिला कलेक्टर कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तालाब न पूरना चाहिए, मैं भी उसमें बिल्कुल वो हूँ कि तालाब का तो बिल्कुल वैसा, लेकिन जो स्थिति है कि जितना तालाब है 8.2 एकड़ का, उसकी जो हद है, आपकी जमीन कितनी है? हमारी जमीन यहाँ तक है। ये जो जा रहा है उसकी गुणवत्ता पूर्ण रूप से मतलब घटिया है, इतनी घटिया गुणवत्ता है कि 2 साल भी टिकेगा नहीं। जो बाउंड्री बनाई गई थी आज छतरपुर विकास मंच के साथ पूरे संगठन और बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ मौजूद है। अगर हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित करना है, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित करनी है, तो प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ और उनका दुरुपयोग हमें शीघ्र बंद करना पड़ेगा। भूमाफियाओं को ये समझना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को ये समझना पड़ेगा कि केवल प्राकृतिक जल स्रोतों को बंद करके वे अपनी प्रॉपर्टी खड़ी नहीं कर सकते। वो जल है, वो जीवन है, वो भविष्य की नींव है, और उस पर जो कुठाराघात हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा या हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है, वो शीघ्र बंद करें। पूरे तालाबों का सीमांकन करें और जहाँ से भी तालाबों की रास्ता है, जितना उनका क्षेत्रफल है उसको सुरक्षित करें, और वहाँ जो कब्जा किए हैं उन्हें तत्काल कठोर कार्रवाई करके उनको दंड दें, और आगामी भविष्य में कोई जल स्रोतों के साथ, प्राकृतिक चीजों के साथ खिलवाड़ न कर सके, इस तरीके की कार्रवाई प्रशासन से। बीते रोज एक वीडियो वायरल होता है, किशोर सागर तालाब की पुराई होती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, निश्चित तौर पे 200% गलत है। आपने मुझसे एक दिन और सवाल किया था, आज भी किया, मैं फिर वही कह रही हूँ कि अगर छतरपुर के तालाबों के साथ, जल स्रोतों के साथ खिलवाड़ हुआ तो छतरपुर का बच्चा प्रशासन के विरोध में यहाँ बैठेगा, अनशन करेगा, भूख हड़ताल करेगा। हम पे जो बन सकेगा हम अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करा के रहेंगे। थैंक यू को लेकर के आज ज्ञापन दिया। देखिए, आज छतरपुर विकास मंच ने छतरपुर शहर के सारे तालाब, सिंगाड़ी नदी, राम जानकी कुंड और सौरा का तालाब, बगौता का तालाब और शहर के अंदर के जो मुख्य तालाब हैं उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने, उनके अस्तित्व को बचाने, उनका रखरखाव करने और उनकी सफाई जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ज्ञापन दिया है, जिसमें शहर के सभी संगठन शामिल हुए। बीते रोज संतरी तलैया में दीवार गिर जाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बात भी हमारे सभी संगठनों द्वारा रखी गई है कि अमृत 2.0 के तहत जो फंड आया है और जो भी तालाब में निर्माण चल रहा है उसकी गुणवत्ता का ध्यान दिया जाए। बहुत ही घटिया निर्माण चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर इस पे प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो अभी सिर्फ ज्ञापन दिया गया है, आगे और भी बड़े आंदोलन हो सकते हैं। नगर पालिका की भूमिका में आप क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना होगा, तालाबों के गहरीकरण, सफाई और अतिक्रमण मुक्त करने की। देखिए, नगर क्षेत्र के सारे तालाब नगर पालिका के अंतर्गत ही आते हैं। वो चाहें तो सब व्यवस्थाएं कर सकते हैं, पर उनके ढोल पोल रवैये से ये इनकी हालत बहुत बुरी है। अब अस्तित्व अपना खोते जा रहे हैं, चारों तरफ अतिक्रमण होते जा रहे हैं। आधे भी तालाब नहीं बचे हैं। अगर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो तालाब खत्म हो जाएंगे, जो हमारे शहर का वाटर लेवल मेंटेन रखते हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया है जिसमें तालाबों का उल्लेख किया है, उसके बारे में विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद में जो विधायी कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इसमें आवेदन लिखा होगा सर, किशोर सागर का सर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है पुराई का, अब भूमाफियाओं द्वारा पुराई कराई जा रही है। आपने बताया, उसको दिखवाएं।